आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन जाने के लिए रेडी है। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर फ्रेश बाइंग करना हो या फिर SIP करनी हो तो अवॉइड करना ये स्टॉक को। टेम्परली हो सकता है ये स्टॉक आपको चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, और जब तक और एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर, और लास्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से ये जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था, जैसे ये चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम था वो पूरा फिजल आउट हो गया। सेकेंडली, हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, और यही हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाई यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो चार्ट स्ट्रक्चर भी हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिला है। दोस्तों, अगर देखो तो यहाँ से आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से विटनेस होगी। ये दोस्तों लेफ्ट शोल्डर है, ये है उसका हेड, और दोस्तों ये अल्टीमेटली राइट शोल्डर। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये अभी तक हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुई है। ये चीज़ याद रखना, सीधा जाकर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग मत कर देना अनलेस ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन ना हो। तब तक आप लोगों को अगर शॉर्ट करना हो तो एडवाइज़र को पूछकर शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2017 यानी राउंड फिगर पकड़ लो तो 2000 के नीचे क्लोजिंग मिले, फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएंगी शॉर्ट सेलिंग करने के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में जो स्टॉक के टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 1780 के टारगेट्स तकरीबन आते हैं, और यहाँ पर भी अगर नहीं संभला तो स्टॉक और भी डाउन साइड जा सकता है दोस्तों, जो तकरीबन 1640 के आसपास भी ले जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इसने नेकलाइन ब्रेकडाउन करके उसके नीचे सस्टेन हो गया, और इन केस अगर यहाँ पर बाइंग आई, तो वो लेवल का डिस्कस करेंगे जहाँ पर ये पैटर्न फेल हो जाएगी। तो दोस्तों वो है राइट शोल्डर का टॉप, जिसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। जैसे ही अगर नेकलाइन ब्रेक होगी तो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं वो पैटर्न के फेल होने के। और यहाँ पर सी वेव, ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होंगी ना, तो दोस्तों इलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी वेव डाउन साइड में ट्रिगर होंगी, जो स्टॉक को ज़बरदस्त इंटेंसीफाई कर सकती है डाउन साइड मूव के तरफ। और फाइनली दोस्तों और अगर ये जो राइट शोल्डर है उसके टॉप के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, यानी 2265 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जो स्टॉक को और भी अपसाइड में बाय साइड टेरिटरी पे शिफ्ट कर सकती है, जिसके चांसेस स्ट्रक्चर देखकर कम लगते हैं। अगर दोस्तों याद रखना, अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं की, ये जो नेकलाइन है स्टॉक ने ये नेकलाइन को ब्रेक नहीं की बाय एनी चांस, और उसके पहले सीधा इसने ये ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ सपोर्ट लेकर स्टॉक घूम गया और इसने ये ब्रेक कर दिया, तो ये जो पूरा पैटर्न है दोस्तों ये नेगेट हो जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा। वो कब होगा? अगर नेकलाइन से पहले अपसाइड का ये जो टॉप है शोल्डर का वो ब्रेक किया तो। और फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का जैसे ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी तो ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें एक नेकलाइन के ब्रेकडाउन के नीचे का क्लोजिंग का कंफर्मेशन का वेट है। फिर दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट है
टिल नाउ ये सपोर्ट है। इफ़ ये जैसे ही ब्रेक होगा फिर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर फिर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।